हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग में आपके लिए सिलोजिज्म जिसे कहते हैं कथन निष्कर्ष का एक टॉपिक लाया हूं, जो पेपर के लिए हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले मैं सीखूँगा, उसके बाद तब आगे बताऊँगा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला तो दिया रहता है क्या, ऐसे पहले मैं समझा रहा हूँ। सभी ए बी हैं, ठीक, सभी ए बी हैं। उसके बाद क्या दिया रहता है, दूसरा कुछ ए बी है और तीसरा दिया रहता है, ठीक, तीसरा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक, और चौथा है कोई ए बी नहीं है। दोस्तों, यह है हमारा कथन दिया रहता है। पहले आज मैं इसको जानूंगा कि सभी ए बी हैं, इसका वेन डायग्राम किस बनेगा। अगर पहले मैं वेन डायग्राम इसका बनाना मुझे आ गया तो मैं इस तरह के सवाल लगा लूँगा, क्योंकि आपके पेपर में यह दो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो पहले मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। जब कहे सभी ए बी है तो ए को बी के अंदर रखिए, इसका वेन डायग्राम यह बनता है, ठीक। जब कहे कुछ ए बी हैं तो ए का कुछ हिस्सा बी बना लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा हमारा कुछ हिस्सा बी का है, ठीक। अगर क्वेश्चन बने दोस्तों, ठीक, कुछ ए बी नहीं है, जैसे कह रहा है कुछ ए का हिस्सा ए है, बी नहीं है, यानी बी नहीं है। कुछ हिस्सा मतलब इतना, ये इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ए का बी नहीं है, इसलिए इसका डायग्राम ऐसे बनाइए, यानी इतना हिस्सा हो सकता है कि बी ना हो। उसके बाद अगला कोई ए बी नहीं है, यानी कोई ए का हिस्सा बी नहीं है, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक। अगर यह वेन डायग्राम आप सीख गए हैं कैसे कौन सा बनना है, तो अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक। जैसे अब यह वेन डायग्राम आप सीख गए हैं बनाना, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। जैसे यहाँ दिया रहेगा कथन, क्या कथन दिया रहेगा, उसमें लिखेगा क्या कि सभी ए बी हैं, ठीक। अब नीचे दिया रहेगा निष्कर्ष, क्या दोस्तों, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आपको 4 बातें लिखा रहेगा, क्या, देखिए क्या है 4 ठो, ठीक। निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन सा निष्कर्ष दिया है दोस्तों, ठीक। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष में कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक। और तीसरा निष्कर्ष दिया है कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं है। अब यही इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, यह कथन है, निष्कर्ष ऐसे देगा तो पूछेगा इसमें से कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है, यानी कौन सा हमारा सही माना जा सकता है, कौन सा नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, पहले हम जो कथन दिया है इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। इसका वेन डायग्राम मैं सिखाया हूँ आपको। अगर सभी के लिए तो ए अंदर और बी बाहर, यानी बी के अंदर ए है। अगर कह रहा है कुछ ए बी हैं, अगर कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो अगर यह कह रहा है दोस्तों तो ध्यान दीजिए, ए के अंदर बी है। सुनिए, जब भी अंदर से बाहर जाना हो, अंदर से बाहर मतलब अंदर ए है, अब बाहर आ रहा है, बाहर मतलब बी है। अगर अंदर से बाहर आ रहा है तो चाहे कहे सभी ए बी हैं, सभी के लिए, जब अंदर से बाहर आने पर सभी और कुछ के लिए
सही माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक, अंदर से बाहर आने पर सभी और कुछ के लिए सही माना जाता है, यह एक इसमें नियम कानून बताया गया है, इसको जान लीजिए। तब देखिए कुछ ए बी हैं, यानी ए का हिस्सा बी में है, हाँ सही बात है, कुछ ए का हिस्सा अंदर से बाहर आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ध्यान दीजिए। और एक बात मैं कहूँ, एक बात और आप क्या करना है दोस्तों, अगर कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष नेगेटिव देता हो तो कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यह देखिए पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव कहीं भी दे उसको काट दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए निगेटिव आ गया, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कथन पॉजिटिव है, यहाँ कोई ये भी निगेटिव आ गया, यह भी गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, अगर हमारा कथन पॉजिटिव हो तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यहाँ कुछ ए बी हैं, यानी बी के अंदर हिस्सा ए है ना, हाँ है, इसलिए इसको हम सही माने हैं, और ये दोनों गलत हैं क्योंकि हमारा कथन पॉजिटिव था, या नेगेटिव आ गया है। मैं एक नियम और बताया हूँ, अगर अंदर से बाहर आने पर चाहे सभी कहे चाहे कुछ कहे सही माना जाता है, अगर सही कहता तब भी सही माना जाता है। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक, क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या बनता है देखेंगे। दिया है कथन में दिया है कुछ ए बी हैं, कुछ कथन कुछ ए बी हैं। ठीक, निष्कर्ष में क्या बता रहा है, निष्कर्ष है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ठीक, सभी ए बी हैं। दूसरा है निष्कर्ष क्या है, कुछ ए बी हैं। ठीक, और तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले हम कथन का वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे, क्योंकि आपको नियम बतानी है। कुछ ए बी है, इसका क्या होगा, कुछ ए बी हैं, यानी कहने का मतलब ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है दोस्तों, ए का कुछ हिस्सा बी है। ठीक, ए का कुछ हिस्सा दोस्तों, यानी कहने का मतलब है बी है। ठीक, तो हम देखते हैं ए का कुछ हिस्सा बी है। अब अपना निष्कर्ष देखेंगे इसमें मिल रहा है कि नहीं। कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। हम कह रहे थे कथन के हिसाब से निष्कर्ष बताएंगे, तो सभी ए बी हैं, तो यहाँ तो कुछ कहा है दोस्तों, सभी ए बी नहीं हो सकते, क्योंकि सभी ए बी यहाँ पे कथन में नहीं दिया है, कथन में कुछ दिया है, यानी हमारा यह गलत हो गया है। अब कह रहा है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, हाँ हमारे कथन में बताया गया है कुछ ए बी हैं, ए हिस्सा कुछ बी हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कोई ए बी नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया था दोस्तों, कथन हमारा अगर पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष ही पॉजिटिव में रहना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव है वैसे भी गलत हो जाता है। ठीक, हमारा इसमें दूसरा सही है, दूसरा सही है। इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, कथन कुछ ए बी नहीं है। कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। ठीक, तो निष्कर्ष में कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ठीक, पहला। दूसरा कह रहा है कुछ ए
कुछ ए बी हैं। तीसरा कह रहा है कोई ए बी नहीं है। ठीक, कोई ए बी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम पहले अपना कथन बनाएंगे। कथन जो है उसका वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है, यानी कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में हमारा कथन वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो कुछ कह रहा है निष्कर्ष में सभी ए बी हैं। अब यहाँ पे सभी ए बी हैं है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ए बी बताया गया है दोस्तों, सभी का लिए नहीं बताया गया है। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कुछ ए बी हैं, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, इसमें कह रहा था। ठीक, और इसमें कह रहा है कुछ ए बी हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कुछ ए बी हैं, तो यहाँ पे कुछ ए बी है नहीं बताया गया है, हमें बताया गया है कुछ ए बी नहीं है, और है या नहीं इसके बारे में बताया नहीं गया है, तो इसको भी गलत मानेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, जो दोस्तों कथन में दिया रहे बता रहा है उसे वही हम बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कोई ए बी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कोई ए बी नहीं है, यह भी हमें नहीं पता है, क्योंकि इसमें बताया है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए भी नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है कोई ए बी नहीं है। तो यह भी दोस्तों वैसे भी यह भी नहीं सही होगा, क्योंकि इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसका वेन डायग्राम बनाएगा ऐसे बनेगा दोस्तों, ए और बी का इसमें। ठीक, और पहला का बनेगा सभी के लिए ऐसे बनेगा ए। तो इसमें से कोई वेन डायग्राम हमारा नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें तीनों हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, तीनों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, जिस तरह से क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है एक क्वेश्चन और। ठीक, जैसे कथन कोई ए बी नहीं है। कोई ए कह रहा है कोई ए बी नहीं। ठीक, अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में पहला सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा कुछ ए बी हैं। ठीक, तीसरा कुछ ए बी नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो सकता है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना वेन डायग्राम बन कथन के हिसाब से। कथन क्या रखा रहा है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अगर हमारा वेन डायग्राम ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, हमारा वेन डायग्राम ऐसा है। ठीक, कोई ए बी नहीं है, तो कह रहा है सभी ए बी हैं, पहले ही गलत हो गया। जब कुछ नहीं तो कहाँ से होगा, तो कह रहा है कुछ ए बी हैं, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। क्या देखिए, कुछ ए बी नहीं है, तो पहले बताया है जब दोस्तों कोई ए बी नहीं है, जब पहले बताया गया है कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बने कुछ ए बी नहीं है। ठीक, तो कुछ ए बी नहीं स्ट्रक्चर यही बनेगा, यानी कहने का मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सही काहे होगा दोस्तों, जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी नहीं होगा, यानी यह हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा कथन निष्कर्ष सवाल इसी तरह आता है। मैं इसको अगले पार्ट में और डीपली जिस तरह से क्वेश्चन बनता है लेके आऊँगा। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।